नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सामान्य विज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी में पढ़ेंगे हम विभिन्न 100 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले भी हमने 100 प्रश्न कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा इसमें कि टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये सिद्धांत है वो टोलमी का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार। तो ऑप्शन के आधार पर गैलीलियो ने नहीं किया, ग्राहम बेल ने नहीं किया, केपलर ने नहीं किया। इसका उत्तर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर आ जाएगा वाक्समैन ने। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है जूल। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोटजेन ने। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापे खाने का आविष्कार किया था विलियम कैक्सटन ने। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आइंस्टीन ने। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी डाल्टन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर आ जाएगा वाटरमैन ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर आ जाएगा जेपी एकर्ट ने। माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हेम्फ्री डेवी ने। ऑटोहान का आविष्कार से संबंधित, ऑटोहान किस आविष्कार से संबंधित है? तो ऑटोहान ने नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत दिया था। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट है विभवांतर का मात्रक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वसानुक्ति के सिद्धांतों की खोज की थी? तो मेंडल के द्वारा। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारद तापमापी के आविष्कार कौन थे? तो इसका उत्तर आ जाएगा फारेनहाइट। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। तो यह जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोपरनिकस ने। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया था? तो प्रतिरोध का मात्रक लिया गया। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी फर्मी ने। इसका उत्तर आ जाएगा फर्मी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे, तो इनके जो जन्मदाता थे वो थे लिनियस। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? तो इसका उत्तर आ जाएगा एजी। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं, तो कोशिका के इस विभाजन को कहते हैं असूत्री विभाजन। समस्त बहुकोशिकाएं जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेटाजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वो है काठ कोयला यानी चारकोल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12 में, B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में, तो इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, तो नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है उपतारा। स्तनधारियों में निषेचन होता है, स्तनधारियों में निषेचन होता है गर्भाशयी नलिका में। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ है वो स्तनधारी में रखा जाता है। एंजाइम होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन। रिचर्ड स्केल
निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने में। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसमें जो उत्प्रेरक है वो है निकिल। पत्तियों पर पाए जाने वाला स्टेमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। स्टेमेटा के खोलने का महत्वपूर्ण कारक होता है द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य कौन सा है? जीवाणुओं को नष्ट करना। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है जल का छलांगी बल। निम्नलिखित में से प्रोटीनों में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? तो इसमें आ जाएगा इंटरफेरोन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता? लेटेक्स नहीं पाया जाता, तो नीम में नहीं पाया जाता। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो इसे कहते हैं कार्डियोग्राफ। एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी के आकार का। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेडिएटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है? तो इसमें सबसे रोग घातक होता है वो है एड्स। त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक की बात करें तो प्लाज्मा। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देखकर दूर की जा सकती है? ये की जाती है जस्ता, बोरोन और तांबा को। जिप्सम के अगला प्रश्न, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा भंडार है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जस्ता तथा पारा तत्व है, ये ट्रांजिशन तत्व होते हैं। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है, तो ये भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण में। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? तो माइक्रोफोन कहते हैं इन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनिलीय एंजाइम है? तो इसमें प्रोटोनिलीय एंजाइम है वो है पेपेन। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है आयनों द्वारा। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो इस्पात और उससे संबंधित उद्योगों में। गैस कौन सी है जो एक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? एक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं, वह है रेडान। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, तो इसमें जो संश्लेषण होता है वो होता है योजितकी तथा संग्रह उत्कों में। गेहूं के दानों में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं? तो गेहूं के दानों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उससे कहते हैं ग्लूटेलिन। विभव प्रवणता का मापक होता है, विभव प्रवणता का मापक होता है ओम सेमी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं? तो इनके योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो निकोटीन है वो तंबाकू में पाया जाता है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग होता है विषाणु से। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मटर के पौधों पर ग्रंथियां पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है CHO से। टाइफाइड और पेचिस रोग फैलते हैं, टाइफाइड और पेचिस रोग किससे फैलते हैं? ये फैलते हैं जल प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? तो इसमें जो C4 पौधा वो है मक्का। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? तो अंडे देने वाला जंतु वह है डकविल। अगला प्रश्न है परायूरेनियम तत्व होते हैं, परायूरेनियम तत्व होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है।
वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, इनका मापना होता है वो बेरोग्राफ से होता है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण होते हैं, ये प्रश्न पहले भी आ गया, रेडिएटर इसका उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है, ये भी प्रश्न पहले आ गया था, इसका उत्तर एड्स रहता है। अगला होता है पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन दिन में भी होता है और मुख्यतः रात में भी। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, तो कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। सघन खेती का संबंध किससे है, सघन खेती का संबंध है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाने में। ट्रक फार्मिंग क्या है, तो ट्रक फार्मिंग है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि करना। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में किया जाता है फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में किया जाता है फलों का अध्ययन। ओलरिकल्चर शब्द का संबंध है, ओलरिकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है वनों का। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो इसका प्रयुक्त शब्द है वो है भूमि विज्ञान। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है मृदा विज्ञान। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है एडाफोलॉजी में। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो ये क्या है 8 भागों में। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, नूतन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका जो काला रंग होता है वो होता है टिटनी, फेरिस, मैग्नाइट और ह्यूमस के कारण। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, तो काली मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो काली मिट्टी में, इसका उत्तर भी काली मिट्टी हो जाएगा। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है, तो रेगुड़ काली मिट्टी को कहा जाता है। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, मूंगफली के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका उत्तर भी काली मिट्टी हो जाएगा। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया है, तो यह प्रश्न दोबारा गया, पौधों और पशुओं को उन्नत किया गया है। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।